जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज है 19 जनवरी और आज की पहली शिफ्ट के जीएस और साइंस के क्वेश्चन लेकर दोस्तों मैं आ गया हूं। आज हमें जीएस के पूरे 100% प्रश्न मिल गए हैं, पूरे के पूरे 20 के 20 प्रश्न मिल गए हैं। और इन सभी प्रश्नों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा छात्र ऑफ भारत जी का, सचिन जी का जो कि खंडवा से हैं, बंटी कुशवाहा जी जो कि हरदा से हैं, ईशु कुमावत जी जो कि मंदसौर से हैं, राजेश जी जो कि गुना से हैं और अशोक जी जो कि नीमच से है। आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें ये प्रश्न भेजे। दोस्तों यहाँ पर हम जीएस और विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। इसके बाद अगर आपको गणित और रीजनिंग के प्रश्न देखने हो तो रात को 10 बजे हमारी लाइव क्लास होती है डेली, जिसमें हम दोनों शिफ्ट के गणित और रीजनिंग के सवालों को हल करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, लता मंगेशकर जी का जन्म कहाँ हुआ? तो ये मध्य प्रदेश से संबंधित है, इसलिए ये पूछा जा रहा है आपके एग्जाम में। तो ये हमारा कहाँ पे हुआ? इंदौर में हुआ। दूसरा प्रश्न, वर्षा बर्मन किस खेल से संबंधित है? तो वर्षा बर्मन शूटिंग से संबंधित है और ये भोपाल की रहने वाली है, इसलिए आपके एग्जाम में पूछा गया। WHO की स्थापना को लेकर एक प्रश्न पूछा गया था। तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है। दोस्तों जितनी भी यूएन की संस्थाएं हैं उन सभी को आप याद कर लीजिए, उनसे डेली एक प्रश्न आ रहा है। चौथे नंबर का प्रश्न था, जॉर्ज कैसल महल का निर्माण कब हुआ? सन पूछी गई थी। तो दोस्तों ये जो जॉर्ज कैसल महल है ना, ये आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर बना हुआ है। 1911 में इसका निर्माण हुआ था। किसने निर्माण कराया था? जीवाजी राव सिंधिया थे, उनने निर्माण कराया था, क्योंकि इंग्लैंड के किंग आए थे जॉर्ज पंचम, उनको एक रात ठहरना था, क्योंकि वो माधव राष्ट्रीय उद्यान में बाघों का शिकार करने आए थे। तो उनकी एक रात के ठहरने के लिए जीवाजी राव सिंधिया ने ये महल बनवाया था। ठीक है, यूं ही हमारा देश गुलाम नहीं रहा, ऐसे लोगों की वजह से रहा है। चलिए 5वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी ने आईसीएस की परीक्षा पास करने के बाद कब इस्तीफा दिया? तो उन्होंने 22 अप्रैल 1921 को इस्तीफा दिया। यूं ही हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ है, ऐसे लोगों की वजह से आज़ाद हुआ है। अगला प्रश्न था, वर्ष 2011 में जबलपुर की साक्षरता दर कितनी थी? यहाँ पर मैंने जानबूझकर इसका उत्तर नहीं लिखा है ताकि आप लोग साक्षरता के आंकड़े पूरे पढ़ लें। साक्षरता क्या? जनसंख्या के। ठीक है, आप देख रहे होंगे कि डेली जनसंख्या का एक प्रश्न आ रहा है, कभी छतरपुर की, कभी किसी का लिंगानुपात पूछ लिया, कभी किसी का कुछ पूछ लिया। जबलपुर की साक्षरता काफ़ी ज़्यादा थी, टॉप में थी, इसलिए जबलपुर की साक्षरता पूछी गई। जिसका लिंगानुपात सबसे नीचे था उसका लिंगानुपात पूछा गया। तो इस तरीके के प्रश्न आपके आएंगे, आप ये जनसंख्या वाला टॉपिक जरूर पढ़ लेना। 7वां प्रश्न है, रामलीला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो दोस्तों ये भोपाल में मनाया जाता है, रविंद्र भवन में। ठीक है। 8वां प्रश्न है, वर्ष 2021 में यूनेस्को ने निम्न में से कौन से स्थल को विश्व विरासत स्थल में शामिल किया है? तो दोस्तों मैंने आपको बताया ही था कि विश्व विरासत स्थल के सवाल आने लग गए हैं, डेली सवाल आ रहा है विश्व विरासत स्थल का, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और आज डायरेक्टली पूछ दिया गया। तो जो धौलावीरा है ये हमारी एक हड़प्पा कालीन संस्कृति के यहाँ पर निशान मिलते हैं धौलावीरा में, ये हमारे गुजरात में है। ये हमारी 40वें नंबर की विश्व विरासत धरोहर में शामिल की गई है। तो कितनी विश्व विरासत धरोहर है, कौन से नंबर की है? भारत की 40वें नंबर की है। अगला प्रश्न था, मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना से संबंधित। ये दोस्तों अभी कोविड के टाइम पर ही चलाई गई थी कि राशन आपके द्वार पे ही मिल जाएगा, घर पे ही अधिकारी या कर्मचारी देने आएंगे। तो उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया। अगर किसी का पेपर हो तो उसको मालूम हो वो नीचे कमेंट में जरूर बताना। 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की गई। ये किसने की? राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद, सचिन चंद्र सान्याल, इन चारों लोगों ने मिलकर कानपुर में की, अन्य लोग भी इनके साथ में थे। उसके बाद इन लोगों को काकोरी कांड के बाद पकड़ लिया गया। फिर HSRA की स्थापना हुई थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की, जिसमें भगत सिंह आपके प्रमुख थे। तो उसके बारे में भी पढ़िएगा। अब यहाँ पर आप एक चीज समझ लीजिएगा कि देखिए, एक तो गांधी जी से रिलेटेड डेली एक क्वेश्चन आ रहा है, एक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ रहा है। तो 2-3 क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। अगर आपका समय आपके पास पर्याप्त है, आपका 15-16 फरवरी को पेपर है, तो आप इन टॉपिक को, जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन है, उसको पूरा पढ़ सकते हैं डिटेल से, क्योंकि वहां से प्रश्न आ रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य बीज एवं फार्म विकास निगम की स्थापना कब हुई? 17 नवंबर 1980 को हुई। डेली निगम पूछा जा रहा है, स्थापना पूछ रहे हैं, कल को अध्यक्ष पूछने लग जाएंगे। ठीक है।
रानी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति से संबंधित एक प्रश्न था। रानी अहिल्याबाई होलकर जी का ये तीसरा प्रश्न आया है। तो रानी अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति के संबंध में अगर कोई प्रश्न था तो हो सकता है वो काशी विश्वनाथ धाम में उनकी जो मूर्ति की स्थापना की जा रही है उससे संबंधित होगा। क्योंकि क्यों की जा रही है आप सभी को पता होगा कि काशी विश्वनाथ धाम जो मंदिर था वहां पर औरंगजेब द्वारा इसको छत कर दिया गया था। तो उसके बाद रानी अहिल्याबाई होलकर ने ही उसके पुनर्निर्माण की प्रक्रिया चालू कराई थी, इसलिए अभी जो बन रहा है वहां पर इनके मूर्ति की स्थापना हो रही है। अब एक प्रश्न कुछ ऐसा था कि सरकार ने छतरपुर जिले के किसानों को कौन सी फसल उगाने के लिए प्रोत्साहित किया है। वैसे तो छतरपुर की मूल फसल जो है, मुख्य फसल है, वो है गेहूं, ठीक है, लेकिन कौन सी फसल को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया है ये थोड़ा क्लियर नहीं हो पा रहा है। हालांकि पेपरमेंट के लिए जरूर सरकार ने कुछ सब्सिडी कुछ यंत्रों वगैरह पे दी है, तो पेपरमेंट इसका आंसर हो सकता है। अब एग्जैक्ट क्वेश्चन मिले तब हमको चीजें पता चले। 14वां प्रश्न है, एमपी ऑनलाइन लिमिटेड राज्य सरकार एवं किस कंपनी का संयुक्त उद्यम है। तो टीसीएस का है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड, टीसीएसएल का और राज्य सरकार का संयुक्त उद्यम है। मध्य प्रदेश योग एसोसिएशन के अध्यक्ष पूछे गए थे, श्री हरि नारायण यादव जी वर्तमान अध्यक्ष है, और जो संरक्षक है पेट्रोन है वो है कैलाश विजयवर्गीय। गांधी इरविन समझौते की शर्तों के संबंध में एक प्रश्न पूछा गया था और नमक बनाने से संबंधित शर्त का कुछ जिक्र था वहां पे। तो मैं आपको बता देता हूं कि गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। फिर हिंसा के आरोपियों को, इस पे जो गांधी जी ने प्रमुख शर्तें रखी थी वो ये थी कि हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों की रिहाई हो, भारतीयों को समुद्र किनारे नमक बनाने का अधिकार हो, भारतीय शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सके। ये सब शर्तें उन्होंने रखी थी। एग्जिम बैंक की स्थापना कब हुई। तो एग्जिम बैंक जो होती है आयात निर्यात बैंक होती है, ये 1982 में इसकी स्थापना हुई मुंबई में। कल आपके पता है वित्तीय संस्थानों को लेकर 3 प्रश्न थे, आज एक ही प्रश्न पूछा गया, लेकिन जितने भी वित्तीय संस्थान है, आरबीआई हो गई आपकी, सिडबी हो गई आपकी, ठीक है, सेबी हो गई, तो और ये एग्जिम बैंक की, ऐसे करके ये सभी को आप याद जरूर कर लो, ठीक है। अगला प्रश्न था, नंदा देवी शिखर हिमालय के किस भाग की चोटी है। तो ये कुमायूं हिमालय की चोटी है। मध्य प्रदेश का तांबा उत्पादक जिला पूछा गया जो कि मलाजखंड बालाघाट है। एक प्रश्न कोविड-19 से पूछा गया कि कोविड-19 किसके कारण होता है, वायरस, जीवाणु, कवक, किसके कारण। तो वायरस होता है कोविड-19 का। तो ठीक है, अब आते हैं विज्ञान के प्रश्नों पर। कल विज्ञान का पैरामेशियम का चित्र दिया था, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया। आज शैवाल का चित्र दे दिया और उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया कि शैवाल में क्या नहीं पाया जाता है, ऐसा करके कुछ, ठीक है। तो विटामिन, प्रोटीन सब कुछ पाया जाता है इसके अंदर। बांध के रुके पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, स्थितिज ऊर्जा होती है। नदी के बहते पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। जो चल रहा है उसमें गतिज ऊर्जा, जो रुका हुआ है उसमें स्थितिज ऊर्जा। निम्न में से कौन सी अदिश राशि है, 4 ऑप्शन दिए होंगे। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है पूछा गया था, तो ये काइटिन की बनी होती है। खेल और गर्मी के लिए कौन सा कपड़ा उपयुक्त है, इस तरीके के प्रश्न वहां पर दिए गए थे। दोस्तों अगर आपको इन सवालों की, इन प्रश्नों की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है तपोभूमि क्लासेस, उससे जुड़ जाइए। आप सर्च करेंगे @तपोभूमि TAPOBHOOMI, टेलीग्राम पर आपको ये चैनल मिल जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप भावी परीक्षाओं की तैयारी करना चाह रहे हैं, जो आगे आने वाली परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं और हमसे व्हाट्सएप प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, तो आप अपना नाम, शहर का नाम और एग्जाम लिखकर हमें व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं इस नंबर पे 8839449109। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद। जय माता दी।